आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इस सेक्टर के इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आप जिस भी सेक्टर के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेली ट्रैक करना चाहते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस फिलहाल कितना चल रहा है या कितना हो चुका है, लेकिन आप बार बार डेली के डेली आप उस स्टॉक को सर्च नहीं करना चाहते। उस कंडीशन में धन के मोबाइल ऐप पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट क्या है, कैसे काम करता है एंड किस प्रकार से आप जिस किसी भी कंपनी पर नजर रखना चाहते हैं या फिर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी स्टॉक्स को आप किस प्रकार से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिलीट कैसे करेंगे, कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसके अलावा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको धन के डीमेट अकाउंट का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है तो मेक श्योर करें कि आप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर ले। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड है वो डाल के लॉग इन करेंगे। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा वॉच लिस्ट। आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। मेक श्योर करें कि आपका ऊपर भी वॉच लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो। उसके बाद में आज से पहले अगर आपने कभी भी वॉच लिस्ट बनाई नहीं होगी तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट नहीं दिखाई देगी। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेस्टेड। अगर आपने धन के डीमेट अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक होल्ड कर रखा है, यानी कि आपने डिलीवरी ले रखी है, तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एंड जो फर्स्ट वॉच लिस्ट है ये आपको सिस्टम ही बना के देता है, यानी कि धन के डीमेट अकाउंट में जब आप एक नया अकाउंट ओपन करते हैं उस समय ये आपकी जो वॉच लिस्ट है वो होती है। यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड न्यू वॉच लिस्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो आपको अब यहाँ पे वो नाम लिखना है जो कि आप इस वॉच लिस्ट को देना चाहते हैं। सो वॉच लिस्ट का फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ डेमो। डेमो लिखने के बाद में यहाँ पे सही के टिक मार्क पे मैं क्लिक करूंगा, एक डेमो मेरा वॉच लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल डेमो का जो वॉच लिस्ट है उसमें मेरे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं डेमो ट्रेडिंग पर्पज के लिए ऐड कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मैं उन पे नजर रखना चाहता हूँ या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। सो उस हिसाब से आप वॉच लिस्ट का नाम रखे। उसके बाद में ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी कंपनी का स्टॉक बाई करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा पावर का जो स्टॉक है सिंपली वो ऐड करना चाहता हूँ इस वॉच लिस्ट में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाटा, उसके बाद में लिखूंगा पावर, या फिर आप कुछ ही नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा टाटा पावर भी नहीं लिखा और यहाँ पे टाटा पावर के दो स्टॉक्स मुझे दिखाई दे रहा है। पहला लिखा हुआ है टाटा पावर एनएसई, दूसरा लिखा है टाटा पावर बीएसई। अब ये एनएसई और बीएसई क्या है इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। सो एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या फिर आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा जो बीएसई होता है उसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो आप एनएसई ऐड करो या बीएसई ऐड करो, आपको जो प्राइस है वो सेम ही देखने के लिए मिलता है। सो फॉर एग्जांपल आप एनएसई एंड बीएसई दोनों ही ऐड करना चाहते हैं टाटा पावर की जो कंपनी है उसका स्टॉक। सो जस्ट प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। अगेन मैं बीएसई वाला भी ऐड करना चाहता हूँ, प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको खास कर ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी का आपने नाम सर्च किया और जिस भी कंपनी का आप स्टॉक ऐड कर रहे हो वहां पे एनएसई या बीएसई लिखा हो, ये जरूरी है। उसके बाद में स्टॉक्स जरूर लिखा हो, इस बात का ध्यान रखना है। बैक आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टाटा पावर का मैंने स्टॉक ऐड किया था डेमो वॉच लिस्ट में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं फर्स्ट वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लूंगा तो कुछ भी नहीं है, डेमो पे क्लिक करूंगा तो मुझे दो स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, सो अगेन ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। अगेन अब आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जस्ट उसका नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो रिलायंस है सिंपली वो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने रिलायंस सर्च किया, यहाँ पे रिलायंस पावर आ चुका है। उसके बाद में जो रिलायंस कंपनी है उसका पूरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है रिलायंस के स्टॉक का नाम वो हो जाता है RIL। सो जैसे कि मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है वो ऐड करना चाहता हूँ, प्लस के यहाँ पे जो आइकन है उस पर क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं जितने भी स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं। अब आपने ऐड तो कर लिए हैं स्टॉक्स, लेकिन अगर आप अब डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो भी स्टॉक आप डिलीट करना चाहते हैं थोड़ी देर आप उसके ऊपर टैप करके रखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाटा पावर बीएसई डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट के डब्बे पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा अगर आप ये जो स्टॉक्स लाइन बाय लाइन है इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आपको सही नहीं लग रहा कि यार कुछ तो मिसिंग है, ये स्टॉक्स थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं टाटा पावर को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, टाटा पावर पे थोड़ी देर टैप करके रखूंगा। उसके बाद में मैं स्क्रॉल करके कंप्लीट
रेट ऊपर लेके जाऊंगा तो टाटा पावर ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं एंड अपने अनुसार जो स्टॉक्स है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वॉच लिस्ट को डिलीट करना है या कुछ कस्टमाइज करना है तो बहुत आसान है। आपको यहाँ सेटिंग के लोगों पे क्लिक करना है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल ये जो डेमो वॉच लिस्ट है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मुझे मिलेगा। जस्ट डिलीट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हो कि ये वॉच लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। ये जो वॉच लिस्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप वॉच लिस्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे रीनेम वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जो फिलहाल नाम होगा वो दिखाई देगा। अब इस नाम में आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिर्फ बैंक लिख लेता हूँ उदाहरण के लिए। मैंने यहाँ पे बैंक लिखा, उसके बाद में सही के टिक मार्क पे मैंने क्लिक किया। सो अब यहाँ पे जो वॉच लिस्ट है उसका नाम बदल चुका है, नाम हो चुका है सिर्फ बैंक। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं।